अक्षय तृतीया का मतलब समझते हैं सोना चांदी खरीदना, बर्तन खरीदना, भांडी खरीदना, ये सब नहीं है। अक्षय हो जाएगा जो भी आप करोगे। अब आप खर्चा करके सोना चांदी खरीदोगे तो आपको पूरे साल भर खर्चा कर करके ही कुछ मिलेगा, मतलब खर्चा आपका अक्षय हो जाएगा, समझ रहे हो। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी और भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन उनको अपने चरणों में और श्रीवत्स के चिन्ह में स्थान दे दिया, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में अक्षय विराज गई। वैसे ही सुदामा जी को भगवान ने प्रेरणा दे करके, सुदामा जी कुछ मांगने नहीं गए थे, पर अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। गांव के कुछ ब्राह्मण लोग जा रहे थे, सोचा कि उनकी पत्नी ने बोला आप भी जाओ ना। बोले क्या करके जाऊं, खाली हाथ कैसे जाऊं, वो तो मेरा मित्र है, लोग तो द्वारका जा रहे हैं, पर मैं अपने मित्र को भी अगर मिलूंगा तो खाली हाथ कैसे मिलूं, क्योंकि गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, मित्र के घर, राजा के घर, भगवान के दरबार में खाली हाथ तो जाते नहीं है। तो 3 मुट्ठी तांदुल लेके गए, पर कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे प्रियजनों। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये भाव लेके गए थे, चलो मेरे भगवान के दर्शन करने चला जाओ। तो भगवान ने प्रेरणा दी उनके हृदय में, और इसीलिए वो दर्शन करने जैसे पहुंचे तो वो अक्षय तृतीया का दिन था, और 3 मुट्ठी तांदुल उन्होंने भगवान को समर्पित किए, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनके अक्षय भंडार भर दी, और सुदामापुरी स्वर्ग वैकुंठ और मतलब पाताल से भी अधिक संपत्तिवान हो गई। भगीरथ राजा ने सगर राजा के जो 60,000 पुत्र थे जो मर गए, कपिल देव जी की तपोग्नि से ज्वलित होकर के अपने गलत इरादों की वजह से, गलत स्वभाव की वजह से, अपने अहंकार के कारण अब उनके मृत्यु ऐसी हुई, अपमृत्यु हुई, तब उनका उद्धार नहीं हो रहा है। उन पितरों का उद्धार कैसे हो, इसके लिए सगर राजा के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, ऐसे 3-3 पीढ़ियां निकल गई पितरों के उद्धार में। और तब भगीरथ राजा के ऊपर कृपा करने के लिए भगवत चरणोदकी भागीरथी गंगा जी का अवतरण जो हुआ ना, और वो जब सगर राजा के 60,000 पुत्रों की राख के ढेर पर से जब और हड्डियों के ढेर पर से जब निकली ना, तो अक्षय तृतीया का दिन आपका पदार्पण हुआ। और इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन पितरों को तृप्त करने का दिन है। अक्षय तृतीया का दिन भक्ति से प्रभु को प्रसन्न करने का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन अपने ही प्रभु के चरणों में विराजमान श्री लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी लाने का नहीं, पर अपने प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करके श्री चरणों की सेवा करने का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन दान देने का दिन है। आप समझ रहे हैं, वो दान शंकराचार्य जी को किसी ने दिया, तो ऐसा हुआ कि शंकराचार्य जी ने उस ब्राह्मण को देखा कि ब्राह्मण के पास तो धन नहीं है फिर भी दे रहा है। शंकराचार्य जी की आंखों में अश्रु आ गए कि ओ, जिसको देने का मन है भगवान ने उसको पैसा नहीं दिया, और जिसको इतना पैसा दिया उसके पास दिल नहीं है, वो तो और लोगों को लूटने में लगा हुआ है, और मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने कनकधरा स्तोत्र का अनुष्ठान वहीं खड़े खड़े करके ऐसी स्तुति की मां भगवती लक्ष्मी की कि लक्ष्मी के स्वर्ण मोहरों की बरसात उस ब्राह्मण के घर पर हुई, जो आज भी केरला में विद्यमान है वो घर, मटंजिरी जैसे क्षेत्र में। कहने का तात्पर्य समझिए मेरा प्रियजनों, गाय की सेवा का दिन है, ब्राह्मणों की सेवा का दिन है, युग परिवर्तन का दिन है, जलकुंभ दान, क्योंकि गंगा जी अवतरित हुई थी, पितरों के तर्पण का दिन है, पर यह सबसे पहले हमारे प्रीतम प्रभु के श्री चरणों की सेवा करके उनको सुदामा की तरह प्रसन्न करने का दिन है। हमारा धन श्री ठाकुर जी है, हमें अक्षय करना है उनकी भक्ति, अक्षय करना है उनके चरणों के दासत्व को अपने अंदर, हमें अक्षय करना है हमारे प्रभु को। और इसीलिए सेवा, नाम, जप, तप, भक्ति और दान इतना अवश्य करना, और इतना आप करें, यही हमारी शुभ अभ्यर्थना के साथ अक्षय तृतीया ठाकुर जी की चंदन यात्रा की आपको खूब खूब अनेकानेक एडवांस में बधाई हो।